हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं 1935 वाला एक्ट। ठीक है, 1935 वाला एक्ट अभी अभी जो हमने बात की पिछले वाले लेक्चर में, वही वाली चीज है कि भैया किसकी वजह से ये आया। एक दो स्लाइड तो बस उसी में चली गई। ठीक है, साइमन कमीशन आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया, कम्युनल अवार्ड्स वगैरह आया। ये सब का जो मतलब निचोड़ निकल के आया इस एक्ट पे, जो क्राइसिस वगैरह को इसी ने हैंडल किया। ठीक है, अब ये जो इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से थे, तो भैया साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, व्हाइट पेपर था कम्युनल रिफॉर्म्स के ऊपर, जो अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बैठने के बाद आया था। एक आई थी हमारी जो ये व्हाइट पेपर था ना, उसके ऊपर आया था कि भैया कमेटी बैठी थी जिन्होंने ये देखा था कि हाँ ठीक हो सकता है, यानी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट। और एक पूना पैक्ट का तो इन्फ्लुएंस था ही था, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उससे ये सब कुछ मिलने के बाद वही हमारा आ गया एक्ट ऑफ 1935। अब इस एक्ट में क्या था, 321 तो सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। सेक्शन मतलब आर्टिकल्स टाइप का, मान लो एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल ऐसे। और 10 शेड्यूल क्या थे कि भैया शेड्यूल चीज क्या होती है, एक क्वेश्चन ही है बहुत बड़ा। शेड्यूल ये होती है भैया कई, मतलब एक टाइप से आप मान लो चार्ट हो गए, इंडेक्स हो गए, टेबल्स हो गए, जो हम अपना मतलब बीच में डाल तो सकते हैं, बट डालेंगे तो वो बेवजह स्पेस बढ़ाएगा, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस पैदा करेगा। तो हम क्या करते हैं, बाद में रख देते हैं, जैसे अपेंडिक्स वगैरह, या हम अपना बाद में रखते हैं ना बुक वगैरह में, ऐसे ही। तो इस वजह से उनको शेड्यूल बोल दिया जाता है। कुछ टेबुलर फॉर्म हो गई, कुछ डाटा बेस्ड हो गया, इस हिसाब से सेग्रीगेशंस वगैरह हो गई, तो वो हो गई हमारी शेड्यूल्स। तो ऐसे ऐसे 10 शेड्यूल्स थे और 321 सेक्शंस थे। अब इसमें हुआ क्या, ये मेन चीज है। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज है, जो पावर थी ना, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह थी जहां पे ये काम कर सकते थे, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक तो बोले कि सेंटर वाले हम रखेंगे, दूसरा कुछ हम दे देंगे प्रोविंसेस को, और जो बाई चांस कुछ ऐसे है कि जिसपे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसपे सेंटर भी काम कर लेगा और अपना प्रोविंसेस भी काम कर लेगा, उनको कंकरेंट बोल दिया। फेडरल लिस्ट बना दी या सेंट्रल लिस्ट बना दी, प्रोविंशियल लिस्ट बना दी जो प्रोविंस पे काम करेगी, और कंकरेंट जिस पे दोनों काम कर सकते हैं। इसमें 59 आइटम थे, इसमें 54 थे, इसमें 36 थे। याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये है कि 3 उसमें बांट दिया था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कुछ नई चीजें आए, ना इस लिस्ट में हो, ना इस लिस्ट में हो, ना इस लिस्ट में हो, कुछ नई चीज आ गई, नई एकदम वो आ गया, तो उसके ऊपर कौन रूल बनाएगा? उसके ऊपर रूल बनाएगा अपना वाइसराय, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये अपना रूल बनाएगा। ठीक है, आज भी ऐसा ही है, जो कंकरेंट सब्जेक्ट है उस पे प्रेसिडेंट रूल बनाता है, उस पे मतलब एक टाइप की सेंटर की पावर होती है। ठीक है, पार्लियामेंट रूल बनाता है। ठीक है, ये याद रखो। और जो भी सेंटर में वाइसरॉय था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस बांट दिया, और प्रिंसली स्टेट्स वगैरह में एक बनाना चाहा इन्होंने, बट कभी भी आ नहीं पाया। ठीक है, मतलब ये विचार रहे थे कि ऑल इंडिया फेडरेशन बना दो, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के बाद ऐसे ऐसी चीजों को बांट दो, ऑल इंडिया फेडरेशन बना दो और ऐसे ऐसे बांट दो, बट हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थी वो सोचे यार हमारी तो ऑटोनॉमी चली जाएगी, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब ये बोले कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे, हम ऐसे ही ठीक है जैसे भी है। मतलब अपना सूखा खा लेंगे, बट तुम्हारे साथ जाके हमें घी में रोटी नहीं खानी। मतलब ऐसे होता ना, थोड़ा अप्री हैंड टाइप का कि भैया नहीं भाई तुम्हारे साथ तो नहीं आना। तो इस वजह से ये कभी आ भी नहीं पाया उसमें। उसके बाद बोला गया उसके बाद बोला गया कि भैया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला कि भैया तुम अपने उसमें मजे से काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जितना मजे से काम कर सकते हो मजे से काम करो। डायआरकी वगैरह जो हमने आपको पहले बोला था, ट्रांसफर सब्जेक्ट बांटो, ये रिजर्व सब्जेक्ट बांटो, हमें कुछ लेना देना नहीं, तुम अपनी मर्जी से काम करो। काम कैसे करोगे भैया? गवर्नर है, उस वो अपना जो भी मतलब फाइनल उसके नाम पे चीजें होने वाली है वो हो जाएगी। वो किसके उस पे काम करेगा? बिहाफ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो आपकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होंगे ना, उस पे रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब आज का जो सेटअप है ना, काइंड ऑफ वो सेटअप उस टाइम पे ले आए कि भैया गवर्नर काम करेगा, बट काम मेन मतलब गवर्नर के नाम पे काम होगा, मेन काम करवाने वाले ये है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो लेजिस्लेचर असेंबली है उसमें आपकी क्लास लग जानी है। ठीक है, जैसे आज की डेट में होता है। तो ये चीजें होनी स्टार्ट होगी। डायआरकी बोले भैया भगाओ, डायआरकी काम की चीज नहीं है,
ये वाला कर देते हैं हम सिस्टम, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। ऐसी चीजें ये भैया 1937 वगैरह में ये इलेक्शंस वगैरह हुई, उसमें अपना ऐसे ही सिस्टम से चीजें हुई। बट 1939 में ये चीजें चली भी गई, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड वॉर 2 होने पे अपना रिजाइन वगैरह दिया था, तब ये चीजें चली भी गई। फिर उसके बाद ये मतलब काइंड ऑफ बाद में ही आई, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया उसके बाद ही ये चीज आ पाई, ठीक है। अब मजे की बात ये है, डायआर्की इन्होंने प्रोविंस में तो खत्म कर दी थी, बट ये अब सेंटर में ले आए। मतलब देखो यार, वो एक पागलपन भी, वहां खत्म होने के बाद वहां पे काम नहीं की, वहां पे अगर आपको याद हो तो क्यों नहीं कर पाई, ओवरलैप होने लग रहे थे, इम्प्रैक्टिकल था, इलॉजिकल था, ये 2 वर्ड्स थे अगर आपको याद हो तो। वहां पे वो चीजें इम्प्रैक्टिकल होगी, इलॉजिकल होगी, यहाँ पे कैसे भाई लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनाओगे आप? तो यहाँ पे भी फेल होना बनता था, और जो कि हुआ भी फेल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया एक पूरा यूनिट बना लेते हो ऑल इंडिया फेडरेशन टाइप का, और उसमें सेंटर के सब्जेक्ट रखते हैं और प्रोविंस के रखते हैं, कॉन्करेंट के लिए रखते हैं। अब जो सेंटर के सब्जेक्ट होंगे ना, उनको 2 हिस्से में बांट देते हैं, एक ट्रांसफर्ड होगा, एक रिजर्व होगा। ट्रांसफर्ड में क्या होगा कि भैया 4 लोग बैठ के बात कर लेगा, रिजर्व्ड में क्या होगा कि वाइसरॉय अपनी मर्जी से बात कर लेगा, उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो वहां पे था काइंड ऑफ, ठीक है। और सेम चीज, ठीक है, जो वहां पे था। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये भी है, रिजर्व सब्जेक्ट क्या था कि भैया डायरेक्टली कंट्रोल बाय वाइसरॉय, और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था कि भैया वाइसरॉय एडमिनिस्ट्रेट तो करेगा, बट एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर बोलेंगे उसके हिसाब से। बट ठीक है, बट मजे की बात ये है, ये भी कभी सफल नहीं हो पाया, मतलब चालू होने से पहले ही ये भी गया, ठीक है, मतलब ना कोई काम की चीज नहीं, ठीक है। फिर आ गया भाई ये चीज, ये है बाइकैमरलिज्म। क्या था, जैसे आज है राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ऐसी वो चीजें, ठीक है। पहले इन्होंने कहां पे किया था, सेंटर में कर दिया था, अब इन्होंने प्रोविंस में भी कर दिया। ये वाला एक्सपेरिमेंट अच्छा था, होना भी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे, जैसे आज अपने राज्य है, उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, और उस टाइम पे 11 थे, तो 11 में से 6 में ये लागू कर दिया। ये 6 के आप याद रख सकते हो नाम भाई, जरूरी है, ठीक है। 6 के नाम याद रख सकते हो, ये मैप से याद रख लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैप से याद रख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें ये बोल दिया कि भैया कि आप अपना ये आपको हम अपना 2 बाइकैमरलिज्म दे रहे, 2 हाउस बनाओ, अपना मजा लो। ये 6 थे, ठीक है, याद रखने हैं, ठीक है। और अब फ्रेंचाइज कौन था, मतलब वोट कौन दे सकता था, ऐसा नहीं था कि जिसकी 21 साल उम्र हुई वही वोट देने लग गया, नहीं नहीं भाई। उस टाइम पे लगभग 14% लोग वोट देते थे टोटल परसेंटेज का, ठीक है। और जनरल सीट्स है, उनको रिजर्व रखा गया था, एज मतलब जनरल सीट में से कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई थी, जैसे आज भी रखी जाती है, फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। ये यहाँ से ही आया। वुमेन एंड लेबर, वुमेन एंड लेबर के लिए भी अपना ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का वो था, ठीक है। जैसे ये डिप्रेस क्लास के लिए थे ना, वैसे ही इनके लिए था, तो हमें ये याद रखना है। अब ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, जो आरबीआई वगैरह था वो इसी एक्ट से आया। इस एक्ट में बोला गया है कि कोई अपना बैंक आनी चाहिए। अब बैंक क्यों आनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1927, यूएसए वगैरह में बुरा हाल हो गया था, भूखमरी आई थी और ये वो। तो उसके बाद ये था कि भैया कोई ना कोई रेगुलेटर तो होना चाहिए ना बैंक्स वगैरह का। तो हर जगह एक सेंट्रलाइज्ड बैंक आने लग रही थी, मतलब जो सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी आने लग रही थी जो उस पर काम करे। तो इंडिया में भी आया, तो आरबीआई भी वहां से ही बन के आया, ठीक है भैया। फेडरल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह था, जो स्टार्टिंग में आया था, उसी को एक काइंड ऑफ एक होता ना कि नया चोला पहना के इस टाइम में लेके आया गया, ठीक है। वो 1937 में आया, और कुछ भी प्रोविंस या सेंटर की लड़ाई होती थी ना, तो ये बीच में आ जाता था, ठीक है। तो ये वाली चीज आई। दूसरा, रेलवे की अथॉरिटी आई। जो भी रेलवे का है उसका एक होना चाहिए कि भैया रेलवे को कोई ना कोई हैंडल करे, वो एक अथॉरिटी आई। और एक लास्ट में आप ये यहाँ पे ये देख सकते हो कि भैया जो हम जिस चीज की तैयारी करने लग रहे हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, उस चीज की बात हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है, और फेडरल मतलब सेंट्रल लेवल पे जैसे आज के टाइम पे यूपीएससी है, वैसे ही उस टाइम पे होगी, जिसको हमने अपना ये फेडरल पी एससी बोला, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला।
प्रोविंस की जैसे आज होती है, जैसे हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां पे ऐसे ही था प्रोविंशनल पब्लिक सर्विस कमीशन। और ऐसा भी हो सकता था कि भैया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक दो प्रोविंस मिलके अपना, आज की डेट में भी ऐसा ही हो सकता है कि अगर दो स्टेट्स बोले, दो या दो से ऊपर, कि भैया हमें अपना एक ज्वाइंट वो बनाना है, वेंचर टाइप का काम करना है, तो वो कर सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे था कि आप ज्वाइंट भी कर सकते थे। तो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देखोगे तो काइंड ऑफ सारी की सारी आज भी अपने इसमें मौजूद है, ठीक है। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसी टाइम पे कुछ का तो ये हो गया कि भैया परमानेंटली बोले कि तुम भाई अपना चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल वर्मा था, तो वर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया, भैया तुम अलग देश बन जाओ, ठीक है। कुछ नए प्रोविंस बना दिए, उड़ीसा और सिंध वगैरह नए प्रोविंस बना दिए। उड़ीसा सिंध यहाँ पे बना दिया, उड़ीसा यहाँ पे बना दिया। ये वाला मैप इधर आएगा भाई, ठीक है। ये वर्मा अपना उधर नहीं है, इधर है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा अपना देख लेना, ठीक है। मैप में थोड़ी सी गलती है, बट आप याद ये रखो कि जो वर्मा है उसको अलग कर दिया और उड़ीसा और सिंध करके नए प्रोविंस वगैरह भी बना दिए, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो वहां पे 1858 में बनाया गया था, उसको चेंज करके अपना बोल दिया कि भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर इंडिया, वही हैंडल करेगा और थोड़ा छोटी टीम रहने वाली है। मतलब जो काउंसिल ऑफ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को काउंसिल दे दी गई थी ना कि इतने लोग हेल्प करेंगे, अब उस काउंसिल को छोटा करके मतलब उस काउंसिल को भगा दिया और बोला कि कुछ दो चार लोग हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम कर लेंगे, ठीक है। ये वाली बात बोली गई, ये वाला पॉइंट सारा उसी के ऊपर है, ठीक है भाई। और ये मतलब धीरे धीरे चीजें सॉर्टेड होने लग रही थी। अब ये था भैया पूरा, इसको अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेड क्या नहीं हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, डायरकी सेंटर पे इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। जो इम्प्लीमेंटेड हुआ क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया भैया इम्प्लीमेंटेड। ये आरबीआई, फेडरल कोर्ट, पीएससी वगैरह ये इम्प्लीमेंटेड हो गया। फ्रेंचाइज थी, पहले कुछ लोग ही वोट देते थे, अब 14% तक पहुंचने लगे, अब भी ज्यादा नहीं पहुंचे बट 14% पहुंचने लगे। 6 उसमें प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म आ गया, सेपरेशन ऑफ वर्मा, क्रिएशन ऑफ उड़ीसा एंड सिंध, ये वाली चीज आ गई। और बहुत सारा इसका वो था, अरमान था कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ग्रैंड मतलब पूरा ग्रैंड इंडिया बना दूंगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बना दूंगा। वो चीजों में तो फेल हुआ बट बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल भी हुआ। और बहुत सारी चीज आज के भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो और क्रूशियल एक्सपीरियंस था सेल्फ गवर्नेंस के हिसाब से। और ये एक मतलब ये होता ना कि भैया एक टाइप से फंडामेंटली इसने काम किया, लोगों को चीजें सिखाई, ठीक। अब कुछ चीजें आती है कि भैया ये जो भी था, जो भी अपना ये एक्ट रहा, ये क्या था भैया, मास्टरपीस था या नेसेसरी स्टेपिंग स्टोन था। तो इसमें हमें ये बताना होता है कि भैया कि कुछ हमारा पॉजिटिव रहा, कुछ नेगेटिव रहा, और कुछ नेगोशिएशन हो गया, कंप्रोमाइज वगैरह हो गया। तो कंप्रोमाइज क्या था, तो हम अपना ये था कि पूर्ण स्वराज वगैरह की बात करने लग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं मिला। फेलियर क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन वगैरह कुछ नहीं बना पाया, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें बटी रही। फाउंडेशन क्या था कि आगे चल के मतलब इसी के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ बेस्ड रहा, वो वाली चीज है, ठीक है। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट रहेगा, वो अपना इसी के ऊपर बेस्ड रहा, ठीक है। तो ये वाली चीज। अब लास्ट में ये समअप हो गया। आज की डेट में ये है कि कौन कौन सी चीज है, ये कौन कौन सी चीज है जो आज भी इस एक्ट से हमने ली है। फेडरल स्कीम हमने यहाँ से ली है। जो फेडरल स्कीम क्या था, ये सब्जेक्ट्स बांट देने, जो इसका सेंट्रल सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, कंकरेंट सब्जेक्ट थे, वो बांट दिए, वो यहीं से हमने उठाए है, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस यहीं से लिया है, जुडिशरी वगैरह हमने यहीं से ली है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने यहीं से ली है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो अपना वॉइस रॉय वगैरह के हाथ में था, इमरजेंसी फॉर एग्जांपल तीनों लिस्ट में नहीं है तो वॉइस रॉय काम करेगा, ऑर्डिनेंस वगैरह की बात वो यहीं से आई है, ठीक है भाई। तो ये था 1935 का एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, बहुत काम करना है, मतलब पढ़ना है। एक बार ये जो स्लाइड्स है एक बार पढ़ लेना, टेलीग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएगी। और अपना बस
लंबी सांस लेके ये कर लेना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, पहले 3-4 चैप्टर तो ऐसे ही है, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह कुछ हो भी नहीं सकता, नहीं होगा। और ये वाला तो बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई जितना धीरे-धीरे किया जाए, जितना सोच समझ के चीज़ों को एक फ्लो में लॉजिकल उसमें लेके आया जाए तो हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, मज़ा आ रहा है, आप अपना आराम से करो। अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा रिपीट कर लेना, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप अपना जॉइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी।